Hello students, I am Guruvinder Kaur, faculty at Abhividia. Very warm welcome all of you in this session. और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे एसएससी 2024 के लिए हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हमारा एक न्यू सेशन। ऑलरेडी हमने बायोलॉजी के बहुत सारे यहाँ पे सेशंस ऑलरेडी डन हो चुके हैं, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे डन हैं बायोलॉजी के लिए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे जनरल साइंस का हमारा सेकंड सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री। ठीक है जी, ओके। तो केमिस्ट्री समझते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर जो है हम उसको कंटिन्यू करते रह जाएंगे। ठीक है जी, ओके 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 स्टूडेंट। अच्छा, किसी को कोई डाउट आता है, ठीक है, किसी को मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, गाइडेंस चाहिए, ऑलरेडी उसने प्रिपरेशन कर ली है, तो भी स्टूडेंट आप इस चैनल पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होते हैं, ठीक है, उसका हमारा अभिपीडिया पोर्टल का, वहाँ पे जाके सपोर्ट नंबर पे इवन कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिखाऊंगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ से हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है आप उनसे बात कर सकते हैं। फिर चाहे फिर वो, अगर आपको क्वांट में प्रॉब्लम है तो क्वांट की फैकल्टी आपसे बात करेगी, अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है, जर्नल साइंस में प्रॉब्लम है, और जर्नल स्टडीज़ के कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है जी, ओके। तो बात करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है 2024, उसमें स्टूडेंट हमारा जो है आप कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो चुका है स्टूडेंट 4999 में। इसमें स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। बात करूँ अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप की, तो स्टूडेंट आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसको ज्वाइन करके अगर आपका कोई भी डाउट है, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो फिर स्टार्ट करें हमारी केमिस्ट्री आज की। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट केमिस्ट्री। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो ये समझो स्टूडेंट की केमिस्ट्री है क्या। भाई जैसे मैंने आपको बायोलॉजी बताया था कि बायोलॉजी जो है, जितनी भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जब उनकी हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोलॉजी में, उसको हम वहाँ पे रखते हैं उस पोर्शन में। केमिस्ट्री क्या चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट, कहता है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ द मैटर। कोई भी, जितना भी यूनिवर्स के अंदर अगर जो भी आपको मैटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, उस चीज की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम केमिस्ट्री में, यहाँ पे केमिस्ट्री में हम उसकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैटर से मतलब है मेरा वाटर, ऑक्सीजन, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको टेबल, चेयर, वुड, जो भी आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा है, पेन, हर हर एक, जो भी आपके साथ आपके पास मैटर है, हर किसी की केमिकल कंपोजिशन अलग है बच्चे। केमिकली दे आर वेरी डिफरेंट। चेयर जो है, अगर एक आयरन की चेयर है, उसका अगर कंपैरिजन करोगे आप वुड के साथ, तो दोनों केमिकली अलग 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 रिएक्ट करेंगे। वुड को आप बाहर रखिए, आप आयरन को बाहर रखिए, ठीक है, फिर आप उसको नोट कीजिए। वाटर है, हर चीज़ वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, क्यों हो जाती है, तो कोई कुछ तो ऐसा वाटर के अंदर होगा। यहीं पे मैं, ये मेरा फ़ोन है, इसके ऊपर मैं कितना भी पानी डाल लूँ ये एब्जॉर्ब नहीं करता पानी। क्यों? क्योंकि जो इसका मैटर है वो वैसा नहीं है। बट जो पानी है, जो वाटर है, ठीक है, इसका इस तरीके का है, इसके अंदर जब जो पानी पड़ा हुआ है इसके अंदर, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि कुछ भी मैं इसके अंदर कुछ भी डालूंगी वो डिजॉल्व हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैंने ईट डाली तो ईट डिजॉल्व हो जाएगी, नहीं वैसा नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जो केमिकल इसकी प्रॉपर्टी है या जो भी इसकी कंपोजिशन है वो बहुत अलग है। आप ऑक्सीजन की ब्रीदिंग करते हो, आप CO2 की क्यों नहीं करते, ये हमने बायोलॉजी में समझा था। CO2 की प्रॉपर्टी अलग है स्टूडेंट, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है ना। सॉयल है, ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत रिएक्टिव होती है, कुछ चीज़ें अनरिएक्टिव होती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम समझेंगे। तो जैसे स्टूडेंट हमने बायोलॉजी के अंदर जब हमने शुरू किया था, हमने अपना बायोलॉजी, तब हमने बहुत ही बेसिक से शुरू की थी, मतलब कि सबसे पहले हमने उसका बेसिक चैप्टर पढ़ा था द सेल।
कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बनी है, किस चीज से बनी है, वो सेल से बनी है। यस और नो, सेल से बनी है ना, बनी है ना। हाँ, तो सेल के बारे में हमने पढ़ा। सेम चीज स्टूडेंट, अगर हम किसी मैटर को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशंस को स्टडी करना चाहते हैं कि भाई केमिकली इसके अंदर ऐसा क्या है, तो उसका जो बेसिक थिंग है दैट इज अवर एटम, दैट इज अवर एटम। ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ एटम्स। तो आज हम यहीं पे वही चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। चैप्टर का नाम भी हमारा क्या है, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर बाद में आएगा, पहले आप एटॉमिक मॉडल के बारे में समझिए। पहले हम इसकी समझते हैं हिस्ट्री, तो दो तीन पार्ट में करवाऊंगी। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ज पार्टिकल इन द मैटर। हर एक मैटर के अंदर क्या है स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल। जैसे अगर आप वाटर ले लो, तो वाटर के अंदर दो एटम है आपके पास, एक हाइड्रोजन और एक है हमारा ऑक्सीजन। दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होकर यहाँ पे क्या बना हुआ है, उन्होंने H2O बना दिया, मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया, जो हम पानी जो पी रहे हैं इस टाइम पे। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टूडेंट हम बात करते हैं, तो सबसे पहले समझिए इस बात को कि हर एक मैटर, जितना भी आपको यहाँ पे मैटर दिख रहा है, हर एक मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ। एटम जिसको हिंदी में हम अणु भी कहते हैं, एक बहुत ही ऐसा टाइनी पार्टिकल जिसको आगे फर्दर तोड़ना मुश्किल है। आप उसको फिजिकली आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। देखिए, एटम्स हैव 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। जो हमारे पास एटम होता है, ठीक है, जैसे हर एक मैटर बनी हुई है उसके अंदर 3 हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब कि आगे वो फिर से 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। समझिए इस चीज को, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखो, मैटर, जितना भी आपको आसपास मैटर दिखाई दे रहा है बच्चे, वो सब किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे हम एक सेल वाले चैप्टर के बाद हमने पढ़ा कि सेल सेल जो मिलकर है वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेम चीज एटम और एटम मिलकर भी क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से इसकी स्टडी शुरू हुई, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो एटम्स, मैटर जो है वो सब किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ। और जो हमारे एटम है स्टूडेंट, जितने भी हमारे एटम्स हैं, ठीक है, वो आगे एटम्स जो हैं वो आगे फर्दर 3 सब पार्टिकल से मिलकर बने। कितने पार्टिकल से, 3 सब पार्टिकल से मिलकर वो क्या है, हमारा एटम जो है वो मिलकर बना है। 3 कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। पहला है हमारा प्रोटॉन, दूसरा है हमारा न्यूट्रॉन, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे सेल चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि बहुत सारी उसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, वैसे ही हमारा जो एटम है, जो सबसे छोटी इकाई है मैटर की, सबसे छोटा जो हमारा यूनिट है, बेसिक यूनिट है मैटर का, दैट इज एटम, वो आगे 3 आगे सब पार्टिकल से मिलकर बना हो, मतलब कि उससे भी छोटे पार्टिकल हैं। ऐसे 3 पार्टिकल है जिन्होंने मिलकर क्या बनाया हुआ, एटम बनाया हुआ है। हालांकि उसके बाद 2 पार्टिकल्स की और डिस्कवरी हुई, मतलब स्टेज ऑफ मैटर की और डिस्कवरी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप रहने दीजिए, अभी फिलहाल आप सुनिए, जो भी आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं ना, आई नो वेरी वेल। ठीक है, कि आप ये बोलोगे कि मैम ये वो वाला पार्टिकल, आयन, प्लाज्मा स्टेट, ये वो जो भी है मैं सब करवाऊंगी। ठीक है, आप बस पेशेंस के साथ लेक्चर को अटेंड कीजिए। तो बात करते हैं। देखो, the atoms have 3 types of atomic particles. They have electron, protons and neutrons. क्या बोल रहे हैं, कहता 3 हमारे पास पार्टिकल्स हैं जिससे हमारा एटम मिलकर बनता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा, ये तीनों है क्या, कुछ नहीं, चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है, चार्ज पार्टिकल है जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं बच्चे। ठीक है, जो हमारा एटम है, जो हमारा एटम है, ठीक है, एक एटम है जो हमारा, ठीक है, उसी एटम के अंदर ये तीनों पार्टिकल्स रहते हैं। कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारा न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल मिलकर क्या करते हैं, एक एटम को बनाते हैं। फिर एटम एटम आपस में जुड़ के, एटम एटम आपस में जुड़ जुड़ के एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इसमें बन जाता है, वो मैटर में बन जाता है, जो हमें
विजिबल भी हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? यस और नो? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो समझते हैं फिर आगे। कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है जो हमारा एटम है, जो हमारा एटम है, जो हमारा एटम है उसके अंदर जो तीनों पार्टिकल है, कहता है उसके ऊपर अलग अलग चार्ज है। ठीक है, अलग अलग चार्ज है। ठीक है, ओवरऑल एटम जो होता है ना बच्चे, ओवरऑल एटम जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बट जो इसके अंदर तीन सब पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कहता है चार्ज है। कौन कौन सा चार्ज है? कहता है जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है ये आपको अभी समझ में आया। जो हमारा प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो के ऊपर कोई चार्ज नील। ठीक है, अब समझो। अब एक फंडामेंटल रूल समझिए आप नेचर का। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसको वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ऑलवेज। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या करने लग जाए? अट्रैक्ट करने लग जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, जो हमेशा अपोजिट चार्जेस होंगे वही एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसे आप एक कॉन्सेप्ट को समझो। जो जो हमारा एटम है स्टूडेंट उसके अंदर क्या है? तीन नेगेटिव चार्जेस है, सॉरी दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को आपस में अट्रैक्ट करके रखेगा। इसका मतलब एटम के अंदर वो क्या रहेंगे? एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे? साथ रहेंगे, वो उसको अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? चार्ज जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? न्यूट्रल हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज जो है वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। एटम के ऊपर ओवरऑल अगर हम चार्ज को देखें तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और वहां पे क्या हो जाते हैं? वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, बट हाँ अगर नंबर इंक्रीज डिक्रीज होता है फिर बात अलग है, वो हम आगे समझते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यहाँ तक बात समझ में आई? आगे है तो फिर आगे चलते देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। आगे पैरा पढ़ते हैं। कहता था मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना बच्चे, वो ओवरऑल अगर हम एक हाइड्रोजन का एटम ले लें उसे कितना है? उसका 1/2000, मतलब इतना कम है मास उसका, इसका इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब कि जो एटम है हमारा उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसमें उसका मास जो है वो बहुत ही कम है। मास समझते हो ना? ठीक है, ओके। मास ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बट जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं बच्चे, उसका जो मास है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके? हाइड्रोजन के एटम के। तो यहाँ से पहला कंक्लूजन हमारे पास ये निकल कर आता है बच्चे कि जो ओवरऑल जो मास है वो कहाँ पे है? हमारा पॉजिटिव चार्ज के पास है। मतलब कि नेगेटिव चार्ज के पास जो मास है, ओवरऑल जो एटम है हमारा उसका जो मास है बच्चे, वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है? पॉजिटिव के चार्ज के पास है, मतलब कि प्रोटॉन के पास है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। जैसे मैं दो आदमी यहाँ पे खड़े कर दूँ, ए एंड बी, ए का जो मास है वो 80 kg है और बी का जो मास है वो 2 kg है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 82 kg वेट है, बट ज्यादातर मास किसकी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है? ए की तरफ मास कॉन्सेंट्रेटेड है जिसका वेट 80 है।
ठीक है, तो सेम हमारा एटम है, एटम के अंदर दो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन पार्टिकल है जिसके बारे में हम बाद में देखते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट जो प्रोटॉन है उसका काफ़ी अच्छा खासा मास है, ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है जितना हमारा एटम का मास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर आपको ये बात? ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ना बच्चे, उसका मास भी क्या होता है, हाइड्रोजन के इक्वल रहता है। हाइड्रोजन के क्या रहता है, इक्वल ही रहता है, मतलब उसका भी काफी अच्छा खासा मास है यहाँ पे। अच्छा, अब हम आते हैं स्टूडेंट हिस्ट्री पे। अगर आपको ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट सा पैरा समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया है, तो जब दोबारा पढ़ोगे तब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की शुरुआत करते कि सबसे पहले किसने कौन सा पार्टिकल डिस्कवर किया। मतलब कि ये तो पता था हमें, ये तो हमें पता था कि हाँ जी, जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हिंदी में हम अणु कहते हैं और इंग्लिश में हम एटम कहते हैं। बट उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी बहुत ही लेट होती है, मतलब कि ऑलमोस्ट हमारी 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी में इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी होनी शुरू होती है। ठीक है, तब जाके पता चलता है कि अरे एटम जो है वो आगे फिर से डिवाइडेड है। ठीक है, ओके, तो पढ़ते हैं यहाँ पे। कहता है इन 1900 जे थॉमसन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो समझिए इस चीज को बच्चे कि जो जे थॉमसन है हमारा, जो हमारा जे थॉमसन है, जे थॉमसन याद रखना है बच्चे, जे थॉमसन, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1900 के अंदर ये डिस्कवरी की, किसकी, इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर एक क्या होता है, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज भी होता है, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। तो ये हमारी पहली डिस्कवरी थी जिसको आपको याद रखना है। पहली क्या है, इन 1900 जे थॉमसन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। क्लियर है आपको ये बात, यस और नो? ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। कहता है इन 1886, फिर से याद रखिए, इन 1886, ठीक है, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ई गोल्डस्टीन, कौन है यहाँ पे, ई गोल्डस्टीन, याद रखो बच्चे, ई गोल्डस्टीन। क्या नाम है उस बंदे का, नाम है ई गोल्डस्टीन। उसने डिस्कवर किया एक न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज एंड called them canal rays. These rays were positively charged. This later led to the discovery of positively charged particle called protons. तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट कि 1886 के अंदर ई गोल्डस्टीन जो है यहाँ पे, ई गोल्डस्टीन जो है वो डिस्कवर करते हैं किसका, प्रोटोन का डिस्कवर करते हैं, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वो डिस्कवरी करते हैं। ये हमारा हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी कौन करता है। तो इसका आंसर होगा 1886 के अंदर ई गोल्डस्टीन जो है वो डिस्कवरी करते हैं किसकी, न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज। एक मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, जिसको वो कैनाल रेज कहते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये जो रेज निकली ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोन का। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो शायद में भी दिख नहीं रहा होगा, लास्ट लाइन, ठीक है मैं पढ़ देती हूँ। इन 1932 चैडविक डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज इन द एटम कॉल्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये इसकी डिस्कवरी तो बहुत ही लेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा कौन थे हमारे, चैडविक। ठीक है, चैडविक सर जो थे वो डिस्कवरी करते हैं यहाँ पे किसकी, न्यूट्रॉन की, के ऊपर कोई चार्ज नहीं। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो जे थॉमसन डिस्कवरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ई गोल्डस्टीन जो है वो डिस्कवरी करते हैं हमारी प्रोटॉन्स की, और चैडविक सर जो है हमारे वो डिस्कवरी करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन्स की। तो तीनों पार्टिकल्स का पता चल गया आपको, इसकी कौन डिस्कवरी कर रहा है यहाँ पे, यस और नो? तो इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज इन द एटम कॉल्ड
तो 1932 के अंदर हमारा चैडविक सर जो है वो डिस्कवरी करते हैं, 1900 में जे थॉमसन करते हैं, 1886 में ई गोल्डस्टीन करते हैं और 1932 के अंदर चैडविक करते हैं। अगर तीनों को मैं लगाऊं तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी 1886 में बाय ई गोल्डस्टीन, फिर हमारी 1900 में डिस्कवरी होती जे थॉमसन ने, फिर 1932 के अंदर कौन करते हैं, चैडविक सर करते हैं। समझ में आई आपको ये चीज़? ठीक है, तो फर्स्ट पेज आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट स्लाइड। तो ठीक है बच्चे, तो मूव करते हैं सेकंड स्लाइड में। कोई जल्दी नहीं है बच्चे हमें, ठीक है, आराम आराम से करते जाएंगे हम, ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, बिल्कुल सेंटर में क्या रहेगा हमारा, जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। मतलब कि अगर आप ये 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अगर 2D की बात करोगे तो बीच में हमारा रहता है प्रोटॉन, जिसके ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और साइडों में उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं कौन, हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ उसके डिस्कवर घूमते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर अलग अलग चार्ज है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, इसलिए बच्चे वहां पे क्या रहता है, हमेशा ही क्या रहता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। मतलब कि जो प्रोटॉन है जो बिल्कुल सेंटर में है, एक तरीके का हमारा जैसे ब्रेन का सेंटर है, कौन सा, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है पूरे बॉडी को, है ना, ये इसका सेंटर है एक तरीके का। तो बिल्कुल वैसे ही एक एटम जो है उसको रेगुलेट, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एक तरीके से हमारा न्यूक्लियस कर रहे हैं, हमारा न्यूक्लियस कर रहे हैं। इसको भी हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं बच्चे, ठीक है, सेंटर में है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर क्या चीज लाई करती है, हमारी प्रोटॉन लाई करती है। क्या चीज लाई करती है, प्रोटॉन लाई करती है, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये बात क्लियर हुई आपको, यस और नो? तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे बीचों बीच सेंटर में हमारा पॉजिटिव चार्ज, और चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, और उसको हम वहां पे रिवॉल्व कौन करते रहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है जी, तो क्लियर हो गई, तो आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करके लिख दिया, अब आपको ध्यान से समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। पहला 1900 में जे थॉमसन, दूसरा हमारा 1886 में ई गोल्डस्टीन, और थर्ड वन इज अवर 1932 के अंदर चैडविक। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल, जिसको हम, चैप्टर का नाम भी एटॉमिक मॉडल ही है, ठीक है। तो वो जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया उसके अंदर उन्होंने क्या बताया उसके बारे में हम बात करें। तो टॉपिक का नाम है एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। तो उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में हम समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी उसके बारे में बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्टिकल्स है ना, वो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे हमारा तरबूज होता है, जैसे हमारा वाटरमेलन होता है। तो वाटरमेलन के अंदर जो हमारे सीड्स रहते हैं, रैंडमली जो पड़े रहते हैं, ठीक है, रैंडमली जो सीड्स पड़े रहते हैं वाटरमेलन के अंदर, उसको उन्होंने बोला कि ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, ये है हमारा नेगेटिव। और जितना भी रेड रेड पार्ट है सारा तरबूज का, वाटरमेलन का, वो क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये किसने बोला, जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर बोला। उन्होंने बोला कि जैसे पुडिंग के अंदर, जैसे पुडिंग मतलब कि जो खीर होती, ठीक है, पुडिंग बोलते हैं ना हम हिंदी में, उसको खीर बोलते हैं, उसके अंदर जैसे प्लम्स पड़े रहते हैं, प्लम्स मतलब कि जैसे उसके अंदर किशमिश पड़ी रहती है रैंडमली, वो जो पुडिंग है वाइट वाइट कलर की, वो सारा क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज। और उसके अंदर जो इस तरीके से इम्बेडेड है अलग अलग रैंडमली अलग अलग जगह पे, वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्होंने बोला कि एटम का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है अंदर वाला। हालांकि बाद में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर पाथ में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा विदड्रॉ था इसका, किसका, हमारे थॉमसन मॉडल का, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चे, क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एन एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस फूड, ठीक है।
द पुडिंग हैज पॉजिटिव चार्ज, जो पुडिंग है बच्चे हमारी उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वर लाइक अ क्लम्प्स ऑन द पुडिंग। An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in the negative and positively charged are equal in magnitude। कहता दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा सेम रहता है। सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर मैं ओवरऑल कहता है एटम की बात करूं तो उसके ऊपर ओवरऑल वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, मतलब ओवरऑल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हाँ ये बात उसने बिल्कुल सही कही थी, ठीक है। बट हाँ प्लम और पुडिंग वाला जो उसने मॉडल दिया वो बिल्कुल ही गलत दिया उसने, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा विथड्रॉ था, इसका ड्रॉबैक था, सॉरी, ठीक है। ओके, ये बात आपको क्लियर हो जाती है यहाँ पे थॉमसन, जे थॉमसन की मॉडल की, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहीं तक पढ़ेंगे, अभी हमारा सेशन यहीं तक हम ओवर करते हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया, ठीक है। बट अभी आपको लीव नहीं करना है सेशन, ठीक है। फिलहाल आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, उसके बाद आप सेशन को यहाँ पे लीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो स्टूडेंट चलते हैं हम हमारे क्रोम पे, और वहाँ जाने के बाद हम चलेंगे अबीपीडिया के प्लेटफॉर्म, ठीक है। अबीपीडिया का प्लेटफॉर्म आपको करना है ओपन, खुल गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अबीपीडिया के पोर्टल पे जाने के बाद बच्चे आपको करना है चूज एग्जाम। चूज एग्जाम में स्टूडेंट आपके सामने नंबर ऑफ एग्जाम है, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज दे देती हूँ, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखो, अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, यूपीएससी की करनी है, आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है, आपको एसएससी ऑफिसर बनना है, आपको रेगुलेटरी बॉडीज करनी है, कुछ भी ज्वाइन करना है, तो स्टूडेंट अबीपीडिया एक बहुत ही अफोर्डेबल ऐसा एक पोर्टल है स्टूडेंट, जिसमें आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया फैकल्टी से। तो देखिए, जैसे एसएससी में आपको करनी है एसएससी सीजीएल का, ठीक है, करना है, तो देखिए एसएससी सीजीएल में अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस में जाना होगा, माइक्रोवर्स के ऊपर, समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ जाने के बाद बच्चे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर करना है नंबर रजिस्टर, हो गया नंबर, उस पर कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, आपका नंबर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको करनी जर्नल स्टडी रेडी, तो बच्चे आप पूरी पूरी जर्नल स्टडी यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। और इवन आपने सारी नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, आपने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है, मतलब बाकी सारा आपका डन हो चुका है। तो 160 रुपीज़ में, 161 रुपीज़ में, 197 रुपीज़ में आप जो है एक एक सब्जेक्ट की रेडी कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। फुल कोर्स परचेज करना है उसका तो खैर लिंक रहता ही है, ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको बता रही हूँ इंडिविजुअल बेसिस पे। जैसे मान लो आपको करनी ज्योग्राफी, तो लो जी ज्योग्राफी पे क्लिक कर लीजिए, हो गया क्लिक। तो यहाँ देखिए, ज्योग्राफी में आपको मिलेंगे 10 क्लास लेक्चर मिलेंगे वीडियो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास 489। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप जो है पेमेंट कीजिए, ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से स्टूडेंट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सारा कोर्स परचेज करने की, इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से आप इंडिविजुअल बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ टारगेट करो, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है 4999 का जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप आराम से कर सकते हैं। बट फिर भी आपका वो नहीं है कि आपने सोच लिया कि नहीं यार मेरे को तो सिर्फ टेस्ट सीरीज करनी है, मेरे को तो सिर्फ एक सब्जेक्ट रेडी करना है, मेरे को 2 करने हैं, आप वो कीजिए ना, है ना। सारों के लिए पैसा क्यों लगाना, पैसा बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे ही बहुत कम रहता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको, यस और नो, हो गई ना। नहीं क्लियर हुई कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दो कि मैम थोड़ा सा अभी पीडीए के बारे में थोड़ा और बता दो, या समझ में नहीं आया दोबारा बता दो, मैं वो भी बता दूंगी, ठीक है जी। ओके, ठीक है, ओके ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। ओके, तो एटॉमिक मॉडल का बाकी जो कॉन्सेप्ट है हमारे स्टूडेंट, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से स्टूडेंट डट के लगे रहिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ अपना पढ़िए, फोकस के साथ रहिए, ठीक है जी। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।